अस्सलाम नादरीन यकीनन आप खैरियत से होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला ज़िंदगी में कभी को आपको पैसे के वाले से, रिज़्क़ के वाले से, काम के वाले से, घर के वाले से, नौकरी के वाले से, किसी काम के वाले से कमी तो अल्लाह ताला आपको फौरी दूर करे। मेरे पास जब भी कोई बेटी आती ना आके मुझे ऐसा से कहती है कि मुझे इतना अरसा हो गया ससुराल में रहते हुए, तो क्या मेरा कभी अपना घर होगा? या कोई बंदा आके कहता है सर मैं बड़ा किरायों पर तंग आ गया हूँ। बहुत जब किराएदार घर में आता है आके हम बेइज्जती करता है, जलील करता है, कहते हैं आपको ये चीज़ें ठीक नहीं, वो चीज़ें ठीक नहीं। तो क्या सर मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा टाइम आएगा जब मेरा अपना ज़ाती घर होगा? तो मुझे बड़ा दुख होता है। और फिर बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी ख़वातीन जब बंदे रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के पहले पूछते हैं बट साहब कोई ऐसा सिस्टम है कि मैं अपना घर बना सकूँ? क्या मेरा अपनी छत भी कभी होगी? अपनी छत, अपना घर अल्लाह की नेमत है। और जिनके पास अपना घर, अपनी छत नहीं है, मुझे पता कितनी किस तकलीफ से गुजरते हैं, किस कर्ब से गुजरते हैं, किस दुख से गुजरते हैं। जब कोई बंदा मालिक मकान आके घर में चौधरी बन के फिरता आके, और बच्चियाँ सारे देखते हैं उसको, और वो आके घर के दरोद्वार को देखता है कि ये चीज़ आपने ठीक नहीं की, ये चीज़ आपने ठीक नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो जिस तरह आके ना वो डिक्टेट करता है, अल्लाह ताला आप सबको उस तकलीफ से, उस दर्द से बचाए और दुआ कि अल्लाह ताला आपके सबको अपना घर दे। पर मैं यहाँ पे फिर मैं एक और बात करूँगा कि अल्लाह ताला बड़ा रहीम करीम है। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला से तस्मा की अगर ज़रूरत है तस्मा मांगे, अल्लाह ताला से एक छोटी सी किसी बटन की ज़रूरत है बटन मांगे उसे, और अल्लाह ताला से घर मांगे। क्यों नहीं घर मांगे? अगर आप वो लोग जिनके पास अपना घर नहीं है, वो लोग जिनके पास ज़राए नहीं है, सोर्सेज नहीं है, और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, महंगाई का सैलाब इस कदर आ चुका है कि आप जितना मर्जी जोर लगा लें आपको आपके लिए चीज़ें आसान नहीं है, आपके लिए मुश्किल तरीन होती जा रही हैं। प्लॉट इतने महंगे हो गए हैं कि जब तक आप अपना जेवर नहीं बेचते, जब तक आप अपनी कोई चीज़ नहीं बेचते, आपको प्लॉट नहीं मिलता। और यहाँ पे मैं एक और बात, वो लोग जो किराए के घरों में रहते हैं वो मुझे बार बार कहते हैं जब हमें किराए का अच्छा घर नहीं मिल रहा, वो भी ये तस्वीर करेंगे तुम किराए का घर में। वो लोग जो कहते हैं जब हमें किराएदार तंग करता है, अगर आप तस्वीर पढ़ेंगे तो किराएदार तंग नहीं करेगा। अपना ज़ाती घर हासिल करने के लिए अल्लाह ताला, फिर अपना प्लॉट हासिल करने के लिए, फिर अच्छी जगह घर बनाने के लिए अल्लाह ताला वो असबाब दे, वो सोर्सेज दे, वो ज़राए दे, जिनको हासिल करने के बाद अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ ले। और फिर मैं खुद कहता हूँ कि जो आपका अपना घर है ना, उसकी सेटिस्फेक्शन ही और है, उसका मज़ा ही और है, उसका सुरूर ही है, उसकी तसल्ली और है, उसका इत्मीनान और है। अगर आपके पास अपना घर है, आप अपने घर में रहते हैं और जिस आज़ादी के साथ, जिस सुकून के साथ, जिस इज़्ज़त के साथ, जिस वक़ार के साथ आप रहते हैं, मैं ये दुआ ज़रूर करूँगा मेरे अल्लाह, मेरे वो सारे देखने वाले जिनके पास अपने घर नहीं है, जिनको जो ज़ाती घर बनाना चाहते हैं और जो ज़ाती प्लॉट लेना चाहते हैं, और प्लॉट लेने के बाद वो कमेटी डालना चाहते हैं, और वो उनकी दुआ है कि उनको विरासत से पैसे मिल जाएँ, उनको कहीं से गैब का टिकट मिल जाए, उनका प्राइस बॉन्ड लग जाए, उनका बॉन्ड लग जाए, कोई गैबी रिस्क मिल जाए, कोई नेक इंसान, बड़ा आदमी उनके ख़ानदान का उसकी लाइफ में आए और वो कहे कि मैं तुम्हारे घर बनाने में तुम्हारी मदद करता हूँ, या बैंक से लोन मिल जाए। यानी कि आप अपना घर बनाने का जब सोचते हैं, फिर आप इस चक्कर में होते हैं कि वो सोर्सेज कहाँ से आएँ, वो असबाब कहाँ से आएँ, वो गैबी रिस्क कहाँ से आए, ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए वो असबाब पैदा कर दे, हम प्लॉट लें, प्लॉट लेने के बाद घर लें। और दूसरी बात है, जब वो ये सारी चीज़ें सोचते हैं तो इस वक्त महंगाई ने इस कदर अपना फन फैलाए हुए हैं, शीशनाग की तरह गरीब लोगों को कटी जा रही है, लूटी जा रही है। बल्कि मैं कहता हूँ जो महंगाई का अवाम कश सिस्टम है, हर गुजरते दिन के साथ अवाम जो है ना, कीमे वाली मशीन में नहीं जैसे पड़ा हुआ, वो उसमें पड़े हुए हैं और वो कटी जा रही है, सांस लेना मुश्किल हो गया। इस मुश्किल दौर में, इस महंगाई के दौर में, इस महंगाई के तिलस्म होश और वाह में, जब कोई किसी को संभालता नहीं है, कोई किसी को देखता नहीं है, ऐसे वो सारे लोग जो चाहते हैं कि अल्लाह की खास मदद आए और अल्लाह ताला में अपना ज़ाती घर दे। मैं छोटा सा कुरान पाक के एक दो वज़ीफ़े बताऊँगा, सिर्फ दो बताऊँगा। आप चलते फिरते उठते बैठते जैसे भी करेंगे, मैंने नोट किया कि 120 दिन के अंदर, यहाँ में आपको करें 120 दिन के अंदर आप करके देखें, ऐसा सबब आएगा, कोई मुखैर हज़रत आपकी ज़िंदगी में, आपके वालिदैन की विरासत को मिल जाएगी, पुरानी कुछ छुपी हुई प्रॉपर्टी निकल आएगी, कोई पुरानी चीज़ें निकल आएंगी आपकी लाइफ में, या कोई ऐसा नेक बंदा आपकी लाइफ में आ जाएगा, या कोई ससुराल की तरफ से, या कोई मैके की तरफ से, या कोई कहीं ना कहीं कोई बंदा आपकी ज़िंदगी में ऐसा, या भाई आ जाएगा, दोस्त आएगा, यार तुम कर लो, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। तो आपने वजीफ़ा जो भी चाहता है ना कि उसको उसकी ज़िंदगी में अपना ज़ाती घर हो, अपना ज़ाती घर उसको मिले। और वो लोग जो कहते हैं किराए का मकान अच्छा मिल जाए, अच्छे माल का मकान मिल जाए, और वो लोग जिनको किराए के माल का मकान तंग कर रहे हैं, तंग कर ज़्यादती करते हैं उनके साथ, ऐसे सारे लोगों को मैं कहूँगा कि आपने ये वजीफ़ा ज़रूर करना है। ऐसे जिसको भी इरादा कि मुझे ज़ाती घर मिले, मैंने ज़ाती घर बनाना, उसने करना क्या है? आयत करीमा, इस मुश्किल से मुश्किल काम के लिए आपने, मेरे घरों में मेरी वालदा माजिदा और मेरे जो नानी थी और खाला थी, वो उनकी जब कोई मुश्किल आती थी वो मन्नत मानती थी, चाहे नौकरी है, चाहे घर है, चाहे पैसा है, शादी, तो मैं जी 1.25 लाख मान ली आयत करीमा। आपने आयत करीमा का 1.25 लाख का चिल्ला करना है। इसमें कोशिश ये करें कि 40 दिन के अंदर हो जाए। 40 दिन आपने एक कर लिया, इसके बाद आपने दूसरा करना, तीसरा। जब तीसरा करते हैं ना, बेशुमार लोग कहते हैं जी मज़ा आ गया, लुत्फ़ आ गया, कोई नेक इंसान आ गया, कोई विरासत में से पैसे मिल गया, बॉन्ड लग गया, कोई और चीज़ आ गई, तो हमें घर बनने के असबाब पैदा हो गए। यानी कि आपने करना क्या कि
आयत करीमा को आपने 1.25 लाख दफ़ा पढ़ना, चलते फिरते उठते बैठते। तादाद इसके ये करें कि रात को आप 1000 दफ़ा रख लें और बाकी दिन में चलते फिरते आप करते रहें। 40 दिन में एक चिल्ला इसका पूरा करें, अगले 40 दिन में आयत करीमा का दूसरा चिल्ला पूरा करें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे तो अल्लाह ताला ने उनकी ज़बान से ये लफ्ज़ जारी किए थे ताकि वो उस मुश्किल से निकल आए। आयत करीमा आपने एक चिल्ला किया 1.25 लाख का, दूसरा किया, तीसरा किया। बहुत सारे मुझे कुछ ऐसे लोग मिले, कहते हैं पहले चिल्ले में काम हो गया, बाबा मान गए, ससुर मान गए, साला साहब मान गए, भाई मान गए, चचा माने, किसी ने हमें नंग। और कुछ लोगों को तो जब मैंने वजीफा करा बड़ी अजीब बात, कहते हैं हमारे अमेरिका में रहते अजीज दोस्त, उनका जब तक मैं पाकिस्तान नहीं आता आपको कोई ज़रूरत नहीं, आपने ये चलाएं इसको। एक तो ये काम करना है, दूसरा आपने 5 तस्बीह या 11 तस्बीह पढ़नी है, या अल्लाह या वकील हो या नसीर हो, या अल्लाह या वकील हो, या अल्लाह मेरा कोई नहीं दुनिया में, ना मेरा कोई वकील है, ना कोई मेरा दोस्त है, ना कोई मेरा साथी है, या अल्लाह या वकील हो या नसीर हो। 5 या 11 तस्बीह पढ़नी है और दिन में किसी वक्त सूरह यासीन इस ख्याल के, इस नीयत के साथ पढ़नी है। आप हैरान हो जाएंगे, कोई ना कोई या तो कोई बाहर से बंदा आपको फ़ोन कर देगा या पाकिस्तान से फ़ोन कर, यार मैं बाहर जा रहा हूँ 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, मेरे पास घर नहीं, तो आप मेरे घर में आ जाओ। या बाहर से बंदा फ़ोन कर, यार मेरे घर में कब्ज़ा ना हो जाए, आप मेरे घर में शिफ्ट हो जाए, या कोई ना कोई और सबब बन जाएगा। तो आपको सबको ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वजीफ़ा जो तकरीबन 3 चिल्ले करें, 40 दिन के 1.25 लाख और साथ या अल्लाह या वकील हो या नसीर हो, या अल्लाह या वकील हो या नसीर हो 5 तस्बीह 11 तस्बीह करें और सूरह यासीन दिन में एक दफ़ा करें। आप हैरान हो जाएंगे कि 120 दिन गुजरने से पहले कोई ना कोई सबब, कोई ना कोई इसबाब, कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई बंदा नेक आपके पास आएगा और आपको घर की नेमत दे जाएगा। तो ये यहाँ मैं एक बात ये क्लियर कर दूँ कि जब आप जिक्र अस्कार करते हैं, अगर आप इस नीयत के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला मेरे पे कर्म करे, इस नीयत के साथ अल्लाह ताला मुझे वो असबाब बनाए, तो फिर अल्लाह असबाब भी बनाता है। अगर आप बेदिली के साथ वजीफे करते हैं और फिर बात को अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा वजीफा असर नहीं करता, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपका वजीफा असर नहीं कर रहा तो 2 काम करें, इस्तिग़फ़ार शामिल कर लें अपने जिक्र अस्कार में। और अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ऐ नूह अगर तुम चाहते हो मैं तुम पे आसमान से बारिशें बरसाऊं, पैसा दूं, इस्तिग़फ़ार करो। इस्तिग़फ़ार के साथ अल्लाह नबी मौला के नात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने बड़ी प्यारी बात की थी, हमारी दुआएं रुकी रहती हैं, आसमान से ऊपर नहीं जाती। तो किसी ने पूछा हम फिर दुआएं ऊपर कहे जाएंगे? आपने कहा जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आपकी दुआएं ऊपर जाना शुरू हो जाती है। अपने जिक्र अस्कार के साथ अगर आप अस्तग़फ़िरुल्लाह शामिल करते हैं, अपने जिक्र अस्कार के साथ अगर आप दुरूद पाक शामिल करते हैं और साथ फिर तीसरे जो आयत करीमा मैंने कहा इसके 3 चिल्ले करते हैं, साथ या अल्लाह या वकील हो या नसीर हो करते हैं, यकीन मानिए गैबी असबाब पैदा होंगे। अल्लाह ताला आपको अपना ज़ाती अच्छा खूबसूरत अच्छा घर देगा, अच्छे इलाके में देगा ताकि आप और आपकी फैमिली, आपके बच्चे बाइज़्ज़त तौर पे रह सके। इस आखिर में इस दुआ के साथ कि अगर अल्लाह ताला अगर अब मेरी ये कोशिश टूटी फूटी आपको पसंद है, इसको पसंद कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको जो भी ये दुआ करे फौरी घर दे, इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।